यही मीडिया कवरेज दिखा रही है। पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आना है काम, पता चल रहा है ये क्या कर रहा है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है और आपके ठाकरे। मौत के बाद मौत के बाद इस घर में जो मातम होता है। एक आरपीएफ के जवान ने ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद निशाने पर आ गई है मोदी सरकार। वजह थी गोली मारने के बाद चिल्ला चिल्लाकर सीएम योगी और पीएम मोदी का नाम लेना। उसका कहना था कि अगर भारत में रहोगे तो वोट मोदी और योगी को ही देना पड़ेगा। इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार हो गई। इस घटना का वीडियो इस वक्त खूब वायरल है, लेकिन इस घटना की सच्चाई हैरान करने वाली है। इसे एक समुदाय विशेष से भी जोड़िए और समझिए कि ये क्या हुआ। ये इतना आसान भी नहीं है और ना ही इतना मुश्किल कि देश में जो हो रहा है वो भविष्य का काला सच हो सकता है, और उसकी एक वानगी अब सामने आ गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से पालघर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि आरोपी चेतन कुमार चौधरी की अपने एस्कॉर्ट ड्यूटी पर भारी एसआई टीका राम मीणा के साथ समुदाय विशेष को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी चेतन कुमार चौधरी ने एसआई टीका राम मीणा को चलती ट्रेन में गोली मार दी। अपने सीनियर को गोली मारने के बाद कांस्टेबल एक अन्य बोगी में गया और उसने एक ही समुदाय विशेष के 3 यात्रियों को चिन्हित कर गोली मार दी, जिसमें मधुबनी का रहने वाला अब्दुल कादिर और मोहम्मद हुसैन का नाम शामिल है। तीनों मुसलमान थे। आरोपी ने मीरा रोड और दहीसर के बीच ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसका हथियार बरामद कर लिया। हालांकि इस घटना पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक आतंकवाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी की इस घटना में आरपीएफ जवान की ओर से विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। यह घटना मुस्लिम विरोधी भाषणों का परिणाम है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या आरोपी बीजेपी का भावी उम्मीदवार बनेगा, क्योंकि उसने धार्मिक नफरत के सारी सीढ़ियां आज पार कर ली है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले को छोड़कर जिन 3 लोगों को गोली मारी गई वह चूड़ी बनाने का काम करते थे, गरीब आदमी थे बेचारे। जाहिर है पहले हत्या और हत्या के बाद चीख चीख कर सीएम योगी और पीएम मोदी का नाम लेना, कहना कि भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। क्या यह वाकई सांप्रदायिक आतंकवाद नहीं है? क्या दिन रात हिंदू मुस्लिम करने वाले टीवी चैनल्स के नफरती एंकर्स को अब कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के उन नेता मंत्रियों और आईटी सेल से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए जो हर वक्त 24 घंटे मुसलमानों को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार देने में लगे रहते हैं? क्या अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? क्या उन फिल्म निर्माताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें खास तौर पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है और उन्हीं फिल्मों को बीजेपी टैक्स फ्री भी कर देती है? आरोपी चेतन कुमार चौधरी ने जो कुछ भी किया है वो पूरी भाजपाई मंडली के माइंड वॉश प्रोजेक्ट का एक सटीक परिणाम है। और हाँ, हमेशा की तरह बीजेपी के इस जाल में फंसता गरीब और मध्य वर्गीय आम आदमी ही है। इन बीजेपी वालों के बच्चे तो विदेश में ही पढ़कर वहीं पर सेटल हो रहे हैं। धर्म की रक्षा करने के ढोंग में ये लोग भोली भाली जनता को हिंसक बनाकर उनको अपना मोहरा बनाते हैं। जो इनका मोहरा बन जाता है उससे बीजेपी को राजनीतिक फ़ायदा मिलता है। हिंसा में फंसने के बाद उस मोहरे से यही बीजेपी अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है कि उसको सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। राजनीति इस्तेमाल करके फेंक देती है, ये सच्चाई है। 80 करोड़ हिंदुओं वाले भारतवर्ष में अगर हिंदू खतरे में होने की बात करके अगर बीजेपी आपको उकसा रही है तो यकीन मानिए हिंदू खतरे में नहीं है। अगर आपने हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं किए, बीजेपी के शिकार अगर आप नहीं बने, तो इन लोगों की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ये इनकी असल औकात और असल सच्चाई है, ये हमें जान लेना चाहिए। चेतन चौधरी जैसे कितने लोग पता नहीं जेलों में सड़ रहे हैं और उनका परिवार बाहर भीख मांगने के लिए मजबूर है। हंसती खेलती ज़िंदगी को एक आडंबर में फंसाकर बर्बाद कर दिया जाता है।
कांग्रेस आती है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी आती है वो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हर राज्य में जाति और धर्म के आधार पर राजनेताओं को वोट दिए जाते हैं, तो उसी का परिणाम आज हमारे देश के सामने है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे को परे रखकर जाति धर्म के मुद्दे पर वोट दोगे तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही चेतन चौधरी आपके घर से भी निकलेंगे, जो कहीं रास्ते पर आते जाते मुसलमानों या हिंदुओं को टपका देंगे। आपका परिवार तिल तिल कर मरेगा, आपको समाज में कोई नज़र भी नहीं मिलाने देगा। आपके बच्चों की करतूत के कारण आप अपने घर के अंदर ही बंद अपने आप को कर लेंगे, कैद कर लेंगे और चीख चीख कर कहेंगे कि धार्मिक नफरत समाज के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है। पर उस समय अफसोस आपकी सुनने वाला कोई होगा नहीं। समय रहते जाग जाइए। नमस्कार।